सो अगर तुम्हें भी अपने प्रोजेक्ट को स्केलेबल और मेंटेनेबल बनाना है तो यू डेफिनेटली नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फोल्डर स्ट्रक्चर तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट होगा। सो गिव मी 60 सेकंड्स एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि कितने टाइप के फोल्डर स्ट्रक्चर्स होते हैं और तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट होगा ताकि तुम्हारा भी प्रोजेक्ट को स्केलेबल और मेंटेनेबल किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला फोल्डर स्ट्रक्चर है वो है लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी कंपनियां यूज करती है। अब बेसिकली इस स्ट्रक्चर में ना हम लोग हर एक पर्टिकुलर टाइप के लिए एक अलग फोल्डर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ कंपोनेंट्स है तो उसके लिए एक अलग फोल्डर होगा जिसमें हर एक तरीके के अलग अलग कंपोनेंट्स रखेंगे, जैसे तुम्हारा कॉमन, फॉर्म्स, लेआउट का। इवन हम लोग पेजेस के लिए अलग फोल्डर रखेंगे, हुक्स के लिए अलग, सर्विसेज के लिए अलग, स्टोर्स के लिए अलग, इवन यूटिलिटीज के लिए अलग फोल्डर रखा हुआ। तो इस फोल्डर स्ट्रक्चर में हम लोग हर एक टाइप के लिए एक अलग फोल्डर डिफाइन करते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का एडवांटेज ये है कि दिस इज रियली ग्रेट फॉर स्मॉल एंड मीडियम प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही सिंपल और क्लीन रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो भी न्यू डेवलपर्स आते हैं उन्हें बहुत ईजी होता है ऑनबोर्ड करके काम करने में, क्योंकि हर एक चीज का फोल्डर्स बना हुआ है ऑलरेडी। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट बिकम्स हार्डर टू लोकेट रिलेटेड कोड। मतलब मान लो तुम कोई भी एक पर्टिकुलर चीज बना रहे हो तो उस चीज को बनाने के लिए तुमको अलग अलग फोल्डर स्ट्रक्चर से अलग अलग चीजें उठा के उसमें ऐड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कोड कैन बिकम मेसी एज द प्रोजेक्ट ग्रोस। तो जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो है ग्रुप बाय फीचर्स, जिसको हम लोग डोमेन ड्रिवन भी कहते हैं। और इस तरीके का स्ट्रक्चर मोस्टली एयरबीएनबी, उबर और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां यूज करती है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली हर एक फीचर के लिए एक सेपरेट फोल्डर बनाते हैं और उस फीचर के रिलेटेड जितने सारे रिक्वायरमेंट्स है ना सब उसी फोल्डर के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो ऑथेंटिकेशन के लिए जितने सारे कंपोनेंट्स लगेंगे, जितने सारे हुक्स लगेंगे या फिर जितने सारे सर्विसेज लगेंगे, सभी ऑथेंटिकेशन फोल्डर के अंदर होगा। सेम गोज फॉर डैशबोर्ड, सेम गोज फॉर शेड। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का एडवांटेज ये है कि दिस इज हाईली स्केलेबल। यहाँ पे हर एक टीम मेंबर ना इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है एक पर्टिकुलर फीचर के ऊपर, और यहाँ पे तुम्हारा लोकेट करना भी बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हर एक फीचर का जो रिलेटेड स्पेसिफिक कोड है वो सेम फोल्डर के अंदर होता है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे डुप्लीकेसीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर तुम लोग कॉमन कंपोनेंट को एक्जैक्टली कॉमन या शेयर्ड फाइल में नहीं रखते हो तो सेम कंपोनेंट दो अलग अलग फीचर्स में रीराइट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कोड बहुत रिडंडेंट हो जाता है। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर है ना वो है मोनोरेपो, और बेसिकली यहाँ पे ना एंटरप्राइज लेवल वाले एप्स और सॉफ्टवेयर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम एक साथ मल्टीपल फ्रंट एंड को रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा कोई ऐसा ऐप है जिसमें तुम्हारा वेब, एडमिन और मोबाइल तीनों लगेगा तो वो चीज तुम यहाँ पे एक साथ रख सकते हो ताकि प्रोजेक्ट का मेंटेनेबिलिटी बहुत आसान हो सके। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का एडवांटेज ये है कि दिस इज परफेक्ट फॉर वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसके मल्टीपल वर्टिकल्स है और सारे वर्टिकल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सेकेंडरी यहाँ पे शेयर्ड लाइब्रेरी होने की वजह से सारे ऐप में हम लोगों को कंसिस्टेंसी देखने को मिलता है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि सभी चीज को एक ही साथ रखने की वजह से ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो लर्निंग कर्व होता है स्मॉलर टीम्स के लिए वो बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारा चीज समझना पड़ता है बिफोर दे मेक एनी चेंज। तो इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाते समय यहाँ से रेफरेंस ले सको और तुम्हारा प्रोजेक्ट भी स्केलेबल और मेंटेनेबल बन सके। और तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।